यू भैया। ये देखिए पैसे दिए हैं मैंने कैश ऑन डिलीवरी पे और इस पे पेमेंट स्टेटस लिखा हुआ है ऑनलाइन पेड। तो ये होटल वाले हर ऑर्डर पे ऑनलाइन पेड लगा देते हैं, चाहे पैसे आप सीओडी दे रहे हो। ले लो मेरा बच्चा। गर्म है तो दे दो, खोल के दूं? हाँ बेटा। लाइट आ गई। हाँ मेरा बच्चा, लाइट तो आएगी। पापा जी यही खा लोगे दोपहर को या आपका अलग ऑर्डर करना है खाना? ये वेजिटेरियन खाना है, इसमें मिक्स वेज है, खा लोगे? खाना आ गया। खुश हो रहा है। ये खाना आ गया। ये खाते हैं। ये मिक्स वेज है। इतना नहीं आता। इतना नहीं आता क्या? आज तो दाल कुछ ज्यादा ही पतली पतली सी दे रखी। नहीं आता है। कोका कोला। बेटा कोका कोला तो नहीं है, तो ये दाल मखनी है। वैसे इनकी दाल मखनी हमेशा गाढ़ी होती है, बट आज थोड़ी सी ना पतली, मम्मी पानी पीना है। पता नहीं पतली पतली सी दे बना रखी है। मम्मी तो इधर खाने में है दही नहीं है ये बेटा, ये रायता है, इसको दही बोल रहा है। ये तो रायता है, बूंदी रायता है और मिक्स वेज की सब्जी है। ये सब्जी आज अच्छी नहीं बना रखी इन्होंने, पता है क्या है इनके पास हुआ क्या होगा, ख़त्म हो गया होगा दाल, तो इसमें पानी ऐड करके इन्होंने इसकी क्वांटिटी बढ़ा रखी है, मुझे देखते ही पता चल रही है। वरना ये बहुत अच्छी बनती थी इनकी दाल मखनी, आज पता नहीं इन्होंने नाश मार रखा है दाल मखनी का। ये तो बेटा रायता है और ये चावल है, साथ में ये 6 रोटियां हैं। तो ये हमारा खाना है, जो हमारा लंच है ये इस टाइम। पानी गिर गया, शिट। देखो नीचे वाला सूखा है क्योंकि ये प्रोटेक्टर है ना, सब ये गिला हुआ, नीचे का नहीं हुआ। खाना पापा जी अभी नहीं, रुके? चलो फिर मैं खा लेती हूँ। विहान आपको भी साथ में खिला दूंगी। मैंने तो बस अभी यही लिया है, मिक्स वेज रोटी दही। एक जो कमेंट बार बार आ रहा है कि आपने माँ के घर की सफाई क्यों नहीं करी, आपका वो घर ऐसा कैसे हो गया, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, आज से 1 साल पुरानी। मैं मेरी मम्मी के घर में जाके सफाई करने जाया करती थी और ना हफ्ते में 2 बार जाया करती थी और झाड़ू वगैरह लगा के पूरा प्रॉपर क्लीनिंग करती थी। पर मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ, उन दिनों की बात है। आप मेरे को आज भी मेरे को वो टाइम याद है कि मेरी मम्मी ना, अगर मैं उस घर में जाती थी ना झाड़ू पोछा सफाई करने, तो मम्मी ना उस चीज़ का विरोध करती थी और मुझे नहीं करने देती थी उस घर की सफाई, और मुझे ना किसी बहाने से जैसे डांटने लग जाती थी और बार बार ये कहती थी कि इस घर में मत आया कर, यहाँ मत आया कर। मैंने, आपको याद होगा उस टाइम की मेरी वीडियोस थी, उनमें भी मैं आपको ये बात बताती थी। और फिर मेरे को कुछ भी, मैं झाड़ू वगैरह लगाती, मुझे कुछ सामान भी नहीं छूने देते थे। वहाँ जो भी जैसे सामान पड़ा होता था वो जैसे उठा के देख के सफाई तो तभी होती ना,
तो मम्मी ना मतलब बहुत चिड़चिड़े से हो गए थे उन दिनों में, और मेरे को नहीं करने देते थे। उसके बाद आपको भी याद है, फिर मैंने वीडियोज़ में बोल दिया था कि मैंने ना मम्मी वाले घर में जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं वहाँ जाती थी और फिर मम्मी बहुत मेरे साथ एग्रेसिव होके गुस्सा करते थे। पता नहीं क्यों करते थे, वो मुझे भी समझ नहीं आता था उस टाइम। तो मैं आपको खुद याद है, मैं कहती थी मेरा पहला वाला घर मेरे घर से सिर्फ 1 मिनट की दूरी पे, और मैं महीने में 2 महीने में एक बार कभी ऐसे खड़ी खड़ी जाती थी। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं 3 महीने लगातार उस घर में गई नहीं। क्यों नहीं जाती थी मैं? फिर मेरी मम्मी इधर आ जाते थे डेली में, मम्मी यहीं मेरे घर आ जाया करते थे 1-2 घंटे के लिए, ये रहता था। तो ये देखिए यही कारण था कि ना मतलब एकदम वो घर इतना मैसी हो गया बहुत ज़्यादा। तो ये देखो मैं यहाँ पे प्यास लग रही मुझे, मैं पानी पीऊँगी। पापा जी भी ना देखना एक साथ 2 किलो लस्सी ले आए, 1 पैकेट ले आते वही बहुत था, बल्कि खुद पीते भी नहीं है। मैं कितनी लस्सी पी लूँगी आप ही बताइए। मुझे कहे जा रहे हैं पापा जी लस्सी पी ले, लस्सी पी ले। अब आप ही बताइए मैं क्या लस्सी पीऊँ? वैसे भी बस नहीं पी सकती मैं लस्सी। इतनी सारी लस्सी ले आए पापा जी, ये भी इतना पूरा भर के, और मैं अभी लस्सी पी नहीं सकती हूँ। क्या करूँ इतनी लस्सी का? कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या कर सकते हैं। विहान के लिए मैं पपीता काट देती हूँ, क्योंकि वो इस टाइम रोटी नहीं खाता। 10 साढ़े 10 बजे स्कूल में खा लेता है, उसके बाद अभी देखो 2-2:30 बज रहे हैं बट नहीं खाएगा। इस टाइम खाना नहीं खाता, इस टाइम ये फ्रूट ही खाता है। चाहे मैं सेब काट दूं, चाहे पपीता काट दूं, चाहे केला खा ले, कुछ भी, बस नहीं खाता, अन्न नहीं खाता इस टाइम। अब ये खाएगा अन्न 7 बजे के करीब, शाम को 7 साढ़े 7। पहले आप ही के कमेंट्स आते थे कि क्या बच्चे को रोटियों पे डाल दिया है, छोटे से बच्चे को इसको फ्रूट्स खिलाया करो। और जब मैं अब बच्चे को फ्रूट्स खिलाती हूँ तब आपके कमेंट्स आते हैं क्या बच्चे को फ्रूट खिलाते हो, रोटी वगैरह खिलाया करो। मुझे समझ नहीं आता, ऐसे विहान करता है देखना। मैं इसको मना करती हूँ फिर भी जाके सीढ़ियों पे चुपचाप भाग गया। देखो विहान, ये पैर फिसले गए बोले। हाँ विहान रुक जाओ, एक दूसरे को गिरा दोगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ विहान, आ जाओ, अब नीचे आओ, आ जाओ, लेके आ जाओ। देखो कहाँ 3री मंजिल पे आके खुद आ गया। चप्पल नहीं उतार, अंदर आ जा बेटा, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाई थी, आजा। आओ रानो, चप्पल सही पहनना। सही। हाँ अब ठीक है। आ जाओ नीचे, आ जाओ, चलो। पहले आप जाओ गुड़िया, चलो ये आराम से आएगा। मैं भी आऊंगा। मैं तो ना पूरा दिन कामों में लगी रहती हूँ, घर की साफ़ सफाई, कभी मम्मी वाला घर है उस घर की साफ़ सफाई करती हूँ, कभी इस घर की साफ़ सफाई करती हूँ। अब ये देखिए ना दोपहर के करीबन 3 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, और इस टाइम विहान का ना सोने का टाइम हो जाता है। इस 2 घंटे में विहान को दिन में कोशिश यही रहती है कि बच्चा सो जाए, बाकी मर्जी है। अगर नहीं सोएगा इस टाइम तो रात को 8:30-9 बजे तक सो जाएगा, और अगर अभी इस टाइम सो जाएगा तो रात को 12 बजे तक सोएगा। तो मैं तो बल्कि ये चाहती हूँ कि रात को ही थोड़ा जल्दी सो जाए, 9 साढ़े 9 बजे, क्योंकि फिर उस टाइम मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ और मुझे आराम मिल जाता है। अब वरना अदरवाइज़ ऐसा हो रखा होता है, रात को 11 बजे मेरे को नींद आ रही होती है और बच्चा जाग रहा होता है। तो फिर वही है ना कि अब मैं अकेली मतलब संभालना भी, बच्चे को देखना भी पड़ता है। तो इसीलिए ना फिर भी मेरे को ही रहता है कि चलो दिन में सो जाए तो सो जाए, बढ़िया है। तो मैं इस टाइम बिस्तरा इसीलिए बना रही थी क्योंकि मेरे को सुबह से मैं मम्मी के घर में लगी हुई थी साफ़ सफाई करने में, तो मैंने सुबह से इस घर का काम नहीं किया था। और ये बेडशीट बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत ही बढ़िया है, और इसका कलर बहुत सुंदर लगा मुझे। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ पे ऊपर यहीं बाहर ही रख रखा है मैंने। जैसे खाना वाना खाते हैं ना तो इसके ऊपर बैठ के खा लेते हैं ताकि बेड गंदा ना हो। तो ये शीट ला के मैंने रख रखी है और यहीं बच्चे के खिलौनों के पास ही रख देती हूँ। और ये देखो मैं ना तकिए, मेरे को बहुत सारे तकिए लेने की आदत है। रात को सोते हुए भी ना मैं एक तकिया तो मेरे सिर के नीचे रहेगा, एक विहान को दूंगी तकिया, एक दूसरी साइड, एक तीसरी साइड, मतलब कम से कम 3-4 तकिए मुझे बेड पे चाहिए होते हैं, तब मुझे जाके नींद आती है। काम करते करते ना सीरियसली ये वाली लेमन मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं ना 2-2 3-3 घूंट ऐसे ही पीती रहती हूँ, मुझे पसंद आई ये वाली। मैं भी गालती हूँ।
अच्छा, मैं ना पता है एक चीज़ और बताऊँ आपको, जैसे सामने एक खाट है ना, मैं इस तरीके की खाट लानी है मुझे जल्दी। देखो आगे मेरे पास जब भी पैसे हों, क्योंकि सर्दियों में ना यहाँ जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे आराम से धूप अच्छी आती है, बहुत बढ़िया धूप आती है और धूप में बैठ सकते हैं थोड़ा, है ना। इधर गर्मियों में तो नहीं होता, लेकिन सर्दियों में बहुत दिल करता है। तो आप मुझे सजेशन दीजिएगा। एक तो होती है इस तरीके की खाट जो फोल्ड नहीं होती है, एक होती है फोल्डिंग वाली जो बंद हो जाती है। मुझे कौन सी वाली लेकर आनी चाहिए जो बढ़िया चले, अच्छी चले। इधर आओ विहान, विहान अंदर आ जाओ बेटा, आपको सुला दूंगी। मैं सोच रही हूँ विहान को सुला दूँ, फिर मम्मी के घर की काम करूंगी। और ये देखो मैं लेके आई थी मम्मी के कपड़े धोने के, अभी मैंने कुछ छेड़े नहीं है, मैं सोच रही बाद में। और ये मेरे घर के कपड़े हैं, धोने के पड़े हैं, बट अभी मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ। इनको मिक्स तो नहीं करूंगी, इन कपड़ों को मैं अलग धोऊंगी, इनको अलग धोऊंगी। विहान आ जाओ बेटा, कहाँ भाग रहे हो बेटा? ये ऐसे ही करता है गर्मी में, दोपहर के इतनी तेज गर्मी। अब गर्मी इस टाइम तो होती है, सुबह शाम ठंड होती है, और ये इस टाइम ना विहान हमारा बाहर घूमता रहेगा। अब इनका पता है क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊँ। हमारे इधर जैसे ये घर है, इसके इधर वाले हिस्से में तो धूप आती है और इधर हमेशा ही छाँव रहती है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। आप इधर देखो, जाए इसके इस साइड वाला एरिया में आप देखोगे ना, सिर्फ सारे एरिया में यहाँ पे आपको छाँव मिलेगी, और इस साइड वाला एरिया है ना धूप। तो हमारे इधर वाले एरिया के जो घर है, इधर गर्मी ज़्यादा होती है, और इधर वाले मतलब सर्दियों में तो ये वाला हिस्सा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ वाले जो लोग हैं ना वो भी यहाँ कपड़े सुखाते हैं, क्योंकि इस साइड धूप ही नहीं आती, इस साइड आती है, तो सब इधर वाली बालकनी में सुखाते हैं अपने कपड़े। तो धूप इधर अच्छी आती है, तो खाट वगैरह अपनी इधर लगा देते हैं। तो फ़ायदा नुकसान दोनों ही है। बेटा वो सोने गई, आप भी सो लो, आ जाओ अंदर आ जाओ, आपको सुलाऊंगी। चलो चलो सोएंगे अब। इसमें ये को खोल दो। क्या करोगे? इसमें मिट्टी भरना है। इसमें मिट्टी भरना है? हाँ, इसमें मिट्टी भरना है। मुझे लग रहा है आज ये रात को ही जल्दी सोएगा, मूड में नहीं है सोने के। नींद क्यों जबरदस्ती सुलाना है इसको भी। मैंने परसों बालों में कंघी करी थी, कल भी नहीं करी पूरे दिन में। और मेरे बाल देखो, मेरा ना टाइफाइड की वजह से हो गए हैं मेरे बाल, देखो कितने पतले हो गए हैं। ये देखो आप, मेरे बाल, मेरे को तो पता नहीं था टाइफाइड है। मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, फिर अब तो मुझे पता चल गया कि टाइफाइड में तो आपको पता ही है बाल बहुत झड़ते हैं। बट ये कोई बात नहीं, 2-3 महीने में मेरे ठीक हो जाएंगे, रिकवर तो हो ही जाएंगे। थोड़ा इनका मैं ध्यान रखूँगी अच्छे से। तो मैं आपसे 2 मिनट बात करनी थी। मम्मी से मेरी बात नहीं हुई है पिछले 3 दिन हो गए, आई थिंक 3 दिन से मेरी बात नहीं हुई। जब से मम्मी डिस्चार्ज हुई है ना हॉस्पिटल से, उस दिन के बाद से मेरे को नहीं पता अभी, लेकिन उम्मीद है कि मम्मी को डॉक्टर ने डिस्चार्ज तो तभी दिया होगा। और देखिए इस तरीके के कमेंट्स मत किया कीजिए, दिल दुखाते हैं। अब समझ ही गए होंगे किस तरीके के कमेंट्स, बस इतना ही काफ़ी है बोलने के लिए। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।